बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान खिची और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उस्मान खिची। आज हम जिस शख्सियत से गुफ्तगू करने जा रहे हैं ना, वो सिला वाली का बहुत बड़ा नाम है। ना सिर्फ सिला वाली में बल्कि इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा रिकगनाइज्ड है। उनको सदारती सिविल अवार्ड भी दिया गया है, जो कि सिला वाली के लिए बहुत बड़ा फ़ख्र है। आज हम बहुत बड़े उस्ताद रियाज साहब से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, जो कि हमें बहुत सारी मालूमात देंगे। हैंडीक्राफ्ट की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, हैंडीक्राफ्ट का ओरिजिन बताएंगे और हैंडीक्राफ्ट के बिज़नेस के बारे में बताएंगे। और सबसे खुसूसी जो बात है, जो लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जो कि अमेज़ॉन के आने की वजह से एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, तो उसके बारे में ज़रूर बताएंगे कि किस तरह से अगर हम एक्सपोर्ट करें तो हम ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं और अपने एक्सपेंसेस जो है वो कम कर सकते हैं। सबसे पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाएं ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोस आप देख सकें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? माशाल्लाह काम जारी है जी, अल्लाह का शुक्र सर। जी जी, काम हो रहा है जी। हाँ, ये तो ज़िंदगी है जी हमारी, काम तो जी जी चलें जी, ठीक है। अल्लाह का शुक्र सर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला वाली, ज़िला सरगोदा की तहसील, जो हुनरमंदों का शहर है और जहाँ का जो काम है ना वो पूरी दुनिया में मशहूर है। सिला वाली जैसा हैंडीक्राफ्ट जो है, इस जैसा काम जो है पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं किया जाता। और जो यहाँ पे जो काम करते हैं, उनके जो सबसे बड़े उस्ताद हैं, जिनका जो ये काम है ना, ये विरासती काम है, उनका अपना ये विरसा है, उनके पास आज मैं मौजूद हूँ, उस्ताद रियाज मुग़ल साहब के पास, कि जिन्होंने ना सिर्फ लोकल बल्कि इंटरनेशनली जो है वो तकरीबन 40 से ज़्यादा जो अवार्ड्स हैं वो उन्होंने लिए हुए हैं। और अभी जो है वो उन्होंने सदारती अवार्ड जो है वो उनको दिया गया। और यहाँ पे जितना भी हुनरमंदी का ये काम किया जाता है, वो तकरीबन सारे जो लोग हैं उनके वो उस्ताद माने जाते हैं। तो ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं आज उस्ताद रियाज मुग़ल साहब के पास मौजूद हूँ। ये जो काम है ना उस्ताद मोहतरम, सबसे पहले तो ये बताएं कि इसका ओरिजिन क्या है, कि ये कब से ये शुरू हुआ, और इसकी थोड़ी सी तारीख़ के बारे में अगर हम बताएं कि कितना एक पुराना जो है ये काम है, हैंड वुडन जो काम आप करते हैं यहाँ पे सिला वाली में जो है। जी, आपके आने का बहुत शुक्रिया जी सर। आपसे बात करके हमें बड़ा अच्छा लगा। पहली तो गुजारिश ये है कि मैं उस्ताद नहीं हूँ, अभी काम सीख रहा हूँ। अच्छा, उस्ताद तो कभी बनते ही नहीं है इंसान। ये तो माशाल्लाह आजिज़ी है ना सर। ये तो दोस्तों की, भाइयों की, चाहने वालों की हुस्न नज़र है, वो मोहब्बत से जो है ना उस्ताद कह देते हैं। अदरवाइज़ मैं तो अभी मकतब से सीख रहा हूँ काम। मैं अभी इतना बड़ा फ़नकार नहीं हूँ जितनी आपने तारीफ़ की है। तो रही हिस्ट्री की बात, ये जो हिस्ट्री है सिला वाली की, ज़िला करनाल, तहसील कैथल, इंडिया पाकिस्तान बनने से पहले जो ज़िला करनाल था, हमारे लियाकत अली साहब पहले वज़ीर आज़म बानी पाकिस्तान के साथ, उनकी तहसील थी कैथल। जी। वहाँ से हमारे बुज़ुर्ग आए थे इंडिया से जब पाकिस्तान तकसीम हुआ। वो पाकिस्तान बनने से पहले भी तहसील थी कैथल, जी जी, ज़िला करनाल था। जी, और जी। सिला वाली भी तहसील थी पाकिस्तान बनने से पहले। अच्छा जी। तकसीम का ये शेड्यूल था कि जो तहसील के लोग तहसील में और गांव के लोग गांव में, डिवीज़न के लोग इस। तो यहाँ सिला वाली में हमारे बुज़ुर्गों की जितनी भी गाड़ी थी तो वो सिला वाली में महाजरीन यहाँ पे आए, सिला वाली आए हैं। तो यहाँ पे हिंदू सिख वगैरह रहते थे। ये तारीख़ी शहर है सिला वाली। ऐसे ही है। इसकी जो सिला वाली की अपनी तारीख़ है, बहुत पुरानी तारीख़ है। जी जी। इसको कहा जाता है, यहाँ पे जो सिला वाली नाम है, ये भी आपके लम्हे में इजाफ़ा कर दूँ, सिला वाली का जो नाम है, ये यहाँ पे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन। जी जी। वहाँ पे एक पीपल लगा हुआ है। अच्छा जी। वहाँ पे सबसे पहले एक पानी का कुआं था। अच्छा, वहाँ पानी का कुआं अभी भी है, लेकिन बंद हो चुका है। वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे। अच्छा। शेरशाह सूरी का ये रास्ता था, इधर से गुजरगाह थी। अच्छा, ये गुजरगाह जी, मुग़ल बादशाहों की। और ये बिल्कुल टिब्बा था, यहाँ पे कोई आबादी नहीं थी जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा। जब उन्होंने मुलाकात करनी होती थी तो वो कहते थे कि जहाँ पे खुई है पानी वाली और बड़े बड़े पत्थर सीलें रखी हैं, वहाँ पे मुलाकात होगी, किसी से मिलना होता था। अच्छा, किसी से भी मिलना है वहाँ पे? हाँ जी। तो उस हवाले से वो जो सिलें पड़ी थी और खुई, सिला वाली मतलब कि खुई पे मिलना है। अच्छा, वहाँ पे सिलों वाली खुई पे। अच्छा, सिलों वाली खुई पे मिलना, उस एतबार से जो है ना सिला वाली
का नाम वजूद में आया है, सिला वाली। अच्छा। जो हैंडीक्राफ्ट की हिस्ट्री है वो कैथल में होता था काम, बंद दरवाज़ों का ये शहर था। वो जो हमारे बुज़ुर्ग थे, 2-3 फैमिली हैं जो कैथल में घर में काम करती थी। जी जी। तो ये एक तस्वीर लगी हुई है, पहले आपने क्लिप जो लिया वो हाथ की कमान से काम करते थे। तो उस वक्त मशीन वगैरह नहीं होती थी। वो बुज़ुर्ग सिला वाली में काम लेकर आए। अच्छा, वो बड़ी लेकर आए। मशक्क़त, हाँ जी। उसमें जो सबसे पहले हमारे जो नाम है ना जी, जो फाउंडर आप हैंडीक्राफ्ट हैं सिला वाली या कैथल के, वो हैं उस्ताद करमी। अच्छा, उस्ताद करमी। जी जी। ये 1710 हमारी हिस्ट्री है, 1710 से काम हमारे बुज़ुर्ग कर रहे हैं। जो उनके जो भतीजे थे उस्ताद अब्दुल गफूर भूरी, जी जी। जो हमारी लड़ी चल रही है, तो उन्होंने फिर काम को आगे बढ़ाया, उस्ताद अब्दुल गफूर भूरी। फिर उनके जो बेटे थे उस्ताद इस्लामुद्दीन, उस्ताद रुस्तम अली, उस्ताद जमालुद्दीन, उस्ताद शमशुद्दीन। जी जी। तो ये 4 बेटे थे, ये काम करते थे। तो यूँ हमारे बाप दादा से फिर हमारे यहाँ पे मेरे चचा थे ताजदीन, उस्ताद ताजदीन कहते हैं, उस्ताद आशिक थे यहाँ पे। वो इस तरह करके हमारे काफ़ी बुज़ुर्ग थे, तो उनकी वजह से इस सिला वाले में काम है। हाथ की कमान से काम करते थे। वो तो उस वक्त मुश्किल भी था। हाँ जी। ऐसे ही। और हमारे बुज़ुर्गों की है कि जो है ताजमहल आगरा, उसके लिए भी हमारे बुज़ुर्गों ने काम किया। अच्छा। कलसियाँ वगैरह या और दीगर जो है ना ताजमहल में काम वुड का, वो सारे हमारे बुज़ुर्गों ने किया हुआ ताजमहल आगरा में। फिर जो ब्रिटिश क्वीन थी मलका बरतानिया, उनके लिए मेरे दादाजी ने काफ़ी काम किया है, जिसके लिए मेरे दादा को इंडिया में उन्होंने मेडल से नवाजा था। अच्छा, इसमें एक ज़रूर बात करना चाहूँगा, उस वक्त जो था जब यहाँ पे उन्होंने आके काम स्टार्ट किया, उस वक्त कौन कौन से आइटम जो थे वो बनाए जाते थे? आज तो हाँ जी, ये बड़ी अच्छी बात आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। उस वक्त मैं आपको बताता हूँ कि उस वक्त सादे दौर थे। उस वक्त हम बनाते थे शीशा बना दिया। जी जी। सिंगारदान, जिससे लेडीज़ शादी वगैरह में करते हैं, सिंगारदान बना दिया। एक हम कहते थे उसको केक स्टैंड, 3 पीस वाला, उस पर बिस्किट वगैरह रख के पेश। सुराई सेट बना दिया। अच्छा। सुराई सेट 2 गुलदस्ते, 2 सुराइयाँ वो रखते थे अपने अलमारी के ऊपर। अगरदान हुआ। एक गार्डन लैंप हम बनाते थे। अच्छा, उस वक्त वो 7 फुट का गार्डन लैंप बनता था। फुआरा लैंप बनता था सिरगट केस रखने के लिए। अच्छा। जिसको हम तपला सेट कहते हैं। तपला नुमा जो है ना होता था। ऐसे ही है। तो यहाँ पे तोप बनती थी लकड़ी की। अच्छा, तोप भी बनती हाँ जी। थी। अच्छा। लकड़ी की तोप बनती थी। यहाँ पे ड्राई फ्रूट सेट बनता था, 6 प्लेटें छोटी। फिर यहाँ पे एक जग सेट बनता था वाटर के लिए। अच्छा। एक बड़ा जगह होता था, 6 गिलास होते थे उसके अंदर। और ये जो आप देख रहे हैं येलो नक्शी, ये मोटी ऐसी मुगल आर्ट ये होता था, कैलीग्राफ वगैरह। अच्छा। उसमें प्लेट सेट बनता था। उस वक्त। हाँ जी, हम 7 इंच की प्लेटें बनाते थे दीवार के लिए। उस पर अल्लाह पाक के नाम लिखते थे, हजूर पाक के। ये चीज़ें बनती थी, बड़ी बड़ी नादर चीज़ें बनती थी। साथ साथ इसमें जिद्दत आई, और अब तो वो इसलिए बनाते थे खिलौने, साथ साथ ये जो आइटम है हमारे बड़े, उसके साथ खिलौने, वो जो बच्चे वगैरह आते थे इनको खुश करने के लिए, वो भी उनको देते थे। अच्छा। लट्टू भी बनता रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। लट्टू जो घुमाते हैं ना लकड़ी का, वही बनता रहा है। अब तो सर ये माशाल्लाह जिद्दत की वजह से अब कितने का आइटम्स के ऊपर ये पहुंच चुका है सिला वाली जो जहाँ पे अब मकामी तौर पे कितने का आइटम? एक ख़ास बात मैं आपको बता दूं, ये जो मैं कलर वाला काम कर रहा हूँ इसको कहते हैं लेकर आर्ट, जंदरी का काम। अच्छा। इसे कहते हैं जंदरी, लाख को कहते हैं जंदरी। जी जी। और इसे हम पहले कहते थे, ये जैसे कैंडी जा रही है रंग बिरंगा जो हमारा काम है, हाँ, नक्शी का काम, नक्काशी, नक्शोनिकारी, नक्काशी, नक्शी। और ये वुडन के ऊपर होता है, वुडन होती है टाली सारी, शीशम जिसको हम कहते हैं, इसके ऊपर ये काम होता है। अच्छा। सारा वुडन जो वुडन पे टाली पे काम होता है। हाँ जी। अच्छा सर, आपने कब से ये मसलन एक होता है ना कि बेशक वो विरासत का काम होता है, लेकिन जो है ना आपने माशाल्लाह बड़ा नाम कमाया है, तो ये आपको कब से ये शौक़ हुआ कि जी आप इस काम में आए और आपने कहा जी मैंने अपने अबा व अजदाद का काम करना है? तो अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। उसमें मेरा ये बचपन का शौक़ था, मैं पढ़ता था, बच्चा था बिल्कुल। जी जी। 4-5 साल का। जी जी। तो घर में काम होता था, तो मुझे जुनून था, पता नहीं, मैं तो उस वक्त तो नहीं मुझे अंदाज़ा था कि मेरे अंदर कोई काम की कोई सलाहियत है या अल्लाह ने कोई रखी है, लेकिन वो बचपन से शौक़ था, मैं कुछ ना कुछ जो है ना करता रहता था। अच्छा। पहले मैंने सबसे पहले जो है ना हाथ की कमान पे अब्बू से, बड़े भाई से, दादा चाचा वगैरह से
इसको बनाना सीखा, पहले कलर को बनाना सीखा, खराद करके इसको बनाना सीखा। ये जो आर्ट है ये बाद का काम है। ये तो ये फाइनल इसको स्टेज है। हाथ की कमान पे मैंने काम सीखा पहले। अच्छा। इसको बनाना, लकड़ी से इसको ढालना, इसकी शक्ल तराश बनाना। करनी, इसको जी, बनाना। जी जी। तो उस वक्त ऐसा हुआ कि जब हम कलर बनाते थे ना, ये जो मेरे हाथ आप देख रहे हैं ना, तो वो रंग जो है ना हाथ के साथ खींचते तो फिलकरे मेरे पड़ जाते थे हाथ पे। तो मैंने कहा यार मैं ये सख्त काम है तो मैं आर्ट के ऊपर क्यों ना आ जाऊं, बने हुए के ऊपर जो है ना आर्ट करने लग जाऊं, ये शोभा कर लूं मैं। तो मैंने फिर उसको जो है ना सीखने के बाद छोड़ दिया। तो मेरे उस्ताद थे, मेरे बड़े भाई उस्ताद खालिद महमूद साहब, जो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। अभी यहाँ पे उस्ताद मोहम्मद अली साहब बैठे थे, ये आपके सामने काफ़ी उम्र के थे, वो अभी गए हैं। वो भी उनके शागिर्द हैं। लेकर आर्ट का काम सीलावाली में फैला। शुरू करो। सीलावाली में जो हम कैलीग्राफी आप देख रहे हैं ना, कलमा शरीफ, ये उससे मेरे जो उस्ताद थे, उस्ताद खालिद महमूद साहब, उन्होंने ये कैलीग्राफी लेकर आर्ट में ईजाद की। अच्छा, वैसे कातिब तो पूरी दुनिया में थे ना। ऐसे ही है, कातिब तो उनका खत बड़ा अच्छा था, फूलों के साथ साथ वो कैलीग्राफी उस वक्त करते थे। अच्छा। आज से 50-60 साल पहले, 60 साल पहले वो कैलीग्राफी उनकी ईजाद है, जिनसे हमने फिर ये कैलीग्राफी सीखी है। उनसे आपने सीखी है? हाँ जी, उनके खास फिर ये हम जितने भी पुराने काम करने वाले हैं सारे उस्ताद खालिद से काम सीखे हैं, जो मेरे बड़े भाई थे। बाकी वो लेकर आर्ट के एक ये जाने के एक किस्म के फाउंडर ही बनते सिला। एक हमारे ताया रहमत अली थे, मिर्ज़ा रहमत अली, जिनको सदर अयूब ने सदारती अवार्ड दिया हुआ, वो भी लेकर आर्ट के बहुत बड़े उस्ताद थे। अच्छा, वो भी? हाँ जी, यहाँ तस्वीर भी लगी हुई है ऊपर। तो इसमें हमारे और भी काफ़ी यहाँ पे काम करते रहे हैं। उस दौर में मुंशी मोहम्मद रफ़ीक साहब थे। अच्छा। एक मिर्ज़ा असगर साहब थे जो लेकर आर्ट का काम करते थे। तो इस तरह करके काफ़ी जो है ना, साथ साथ भी तालीम भी जारी रखी। एक होता है कि न सिर्फ तालीम मैंने जी बड़ी महदूद रखी, लेकिन मैं ना बड़े बड़े अदबी लोगों में मुझे शरफ हासिल हुआ कि मैं उनके पहलू में बैठा हूँ। ऐसे ही है सर। क्यों? वो इसलिए कि मैंने 1994 में तकरीबन पीटीवी से मैं प्रोग्राम करता था लेकर आर्ट के हवाले से। तो वहाँ हमारे इशफाक अहमद साहब, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, बहुत बड़ा नाम है। बड़े बड़े जो अदबी हमारे बुजुर्ग थे, अदबी लोग, मैं वहाँ जाके बैठता था, उनसे सीखता था। अच्छा। इसी तरह जो ये आर्ट्स का काम है, मुगल आर्ट में बारीक मुगल आर्ट करता हूँ, कैलीग्राफी करता हूँ, पोर्ट्रेट बनाता हूँ, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं। अंडे के ऊपर आर्ट करता हूँ। ये पेन का मैंने जो काम 1990 में शुरू किया था सीलावाली में, ये जो पेन का जो ये मैं नाम लिखना इसके ऊपर आने जा रहा था सर। पेन के साथ साथ आप माशाल्लाह, पेन तो आपका बहुत आपने किया भी है, पेन के बारे में बताएं। और उसके साथ आपने चावल जो है वो बड़ा बारीक काम है, उसके बारे में थोड़ा ये तलत हुसैन का प्रोग्राम पीटीवी से आता था सवेरे सवेरे। उसमें मैंने बरसीन के दाने पे, चावल पे कलमा लिख के वो ऑनलाइन उनको वो दिखाया था, लाइव प्रोग्राम आया था। तो उसमें अंडे के ऊपर मैंने आर्ट किया, पेन के ऊपर मैंने काफ़ी वो पोर्ट्रेट भी बनाए थे, सूरतें भी लिखी थी। तो सारा मैंने पीटीवी पे फिर ये लेकर आर्ट दिखाया, स्टील पे आर्ट, काफ़ी मैं मुगल आर्ट, कोई पोर्ट्रेट, बहुत बड़ा नाम जो है ना मुल्क का। सर ये कस्टमाइज भी होता है कि पेन के ऊपर अगर कोई बंदा अपने मर्जी की आयत जो है या अपना नाम जो है वो आपसे रिक्वेस्ट करे कि जी हमें बना के दें, तो वो ऐसा ये होते ही ऐसे है जैसे आप फरमा रहे हैं। अगर आप फरमाएंगे ना कि आप हमें एक पेन बना दें, आप पे जो है ना इस पे नाम लिख दें, किसी का भी नाम, अरबी में लिखवाना है, इंग्लिश में, उर्दू में, तो हम वो लिख के देते हैं। मकसद कि हमारे ब्रिटिश मुल्क में जाते हैं, चाइना में जाते हैं, चाइनीज़ ज़ुबान में भी लिखते हैं, अरब ममालिक में। तो मैंने खुद भी वहाँ पे बड़ा टाइम गुजारा है, 5-6 साल पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, दुबई, बहरीन, कतर, शारजाह, मस्कत। हाँ जी, मैंने सब जगह पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, हुकूमत पाकिस्तान। वहाँ भी ये पेन ये लेकर आर्ट करता था एग्जीबिशन में, जब मुझे हुकूमत पाकिस्तान भेजते थे। हमारी सीलावाली की जो पहचान बनी है हैंडी क्राफ्ट की, वो एक तो ये था कि हम मीडिया के साथ मुंसलिक हुए, फिर हमारे जो शहर है ये हुनरमंदों का शहर है। ऐसे ही है। ये जो इस वक्त काम कर रहे हैं, घर घर काम हो रहा है ना, पहले ये एक छोटा सा जो शहर था ना, यहाँ पे हमारे बुजुर्ग और सारी बरादरियों के जो काम उनसे सीखे वो काम करते थे। हमारे लिए वो काबिल एहतराम है, हमारे उस्तादों की जगह उस्ताद थे, वो जितने भी काम करते थे, हमारे जो फौत हो गए हैं किसी भी बरादरी के थे। तो यह महदूद था शहर। अब ऐसा है कि उन्हीं बुजुर्गों से सीखे हुए लोगों ने, अब ये चकूक में भी काम हो रहा है, जहाँ भी जाएं सीलावाली में घर घर काम मिलेगा। अब तो बहुत फैल गया सर, बहुत ज़्यादा फैल गया। और
पूरी दुनिया में सामान हमारा जाता है। तो हुनर निखरा है ना, तो ये दुआओं का बड़ा नतीजा है। उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया है। हाँ हाँ बिल्कुल। हमारी अवाम ने, सीलम वाली के भाइयों ने, बुज़ुर्गों ने, फैमिलियों ने हमारा हौसला बढ़ाया। हम काम करते थे, हमें वो खुश होते थे और कहते थे आप और अच्छा करें, इसको ऐसे बनाएं, तो हम और अच्छा करते थे काम। अच्छा, ये सिर्फ हुनर भी है और माशाल्लाह ये रोज़गार बड़ा बेहतरीन बन गया कि जी जैसे अगर ये काम ना होता तो इतनी जो आवाम है उसके लिए रोज़गार का भी मसला होता, तो उसके हवाले से भी मैं थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उसके बारे में भी थोड़ा सा हाँ बताएं जी, कि बिजनेस किस तरह सा है। बिजनेस ये इतना अच्छा है ना जी, जी। हमारे आज से 30 साल पहले के जो लोग हैं ना, बड़ा मुश्किल इसमें गुजारा करते थे। 35 साल पहले चले जाएं, 40 साल पहले चले जाएं, बस कमा लिया और खा लिया बड़ा। उसके बाद जो ये हमने तरक्की की है ना काम की, अब ऐसे हमारे दोस्त काम में आ गए हैं, उनके बड़े बड़े माशाल्लाह कारखाने हैं, बाहर उनका सामान जाता है, वो खुद भी बाहर जाते हैं, उनके पास अच्छे मकान हैं, अच्छी दुकानें हैं और अच्छा कारोबार है, बड़ा सेटअप है, मशीनरी है। इसी काम के हवाले से इसी काम ने दिए उनको। और रही ये बात, इस वक्त जो काम है, जो सेल हो रहा है, कोरोना से पहले तो हमारा ब्रिटिश मुल्कों में सामान जाता था, तुर्की जाता था, चाइना में काफ़ी हमारी एग्जीबिशनें हुई हैं, बाहर हमने काफ़ी सामान सेल किया है। उसमें ऐसा है कि जो बाहर का जो सिस्टम रुका है, उससे हमारा ऑनलाइन जो है ना काम बहुत ज़्यादा है। ऑनलाइन जो काम करें, ऑनलाइन, हाँ जी, बाहर जो लोग भेजते हैं ऑनलाइन मंगवाते हैं, हाँ जी, वो कार्गो के ज़रिए से मंगवाते हैं। हाँ जी, वो जो भी एक मुनासिब खर्चा वो उनको पड़ता है कार्गो के ज़रिए से। लेकिन जो ऑनलाइन काम करें और अंदरून मुल्क हमारा काम इस वक्त बिक रहा है, उसी की वजह से ये जो सिलसिला चला, क्योंकि बाहर तो सारा बंद है, पोर्ट वगैरह सारा बंद है। एक्सपोर्ट के लिए ये बड़ा असर पॉइंट है कि लोगों को ऑर्डर्स आते हैं, अपने दोस्त फैमिली वाले देते हैं, तो ये जो कुरियर सर्विसेज हैं वो तो पर केजी बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं कि इतनी उनकी कॉस्ट नहीं होती जितने उसके कुरियर के चार्जेस होते हैं। उसके बारे में ज़रूर गाइड करें कि वो किस तरह से जो है ना वो आपके हम जो कोई भी बंदा भेजना चाहता है वो किस तरह से